अध्याय 2 के प्रारंभ में ही मैंने बताया है कि दो चरों के रैखिक समीकरण निकायों के 3 प्रकार के हल प्राप्त होते हैं: अद्वितीय हल, कोई हल नहीं और अनंततः अनेक हल। हम समीकरणों को हल किए बिना भी उनके हल की प्रकृति जान सकते हैं। कैसे? चलिए सीखते हैं। जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तब समीकरण निकायों का हल अद्वितीय होता है। जब हम दो चरों के रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचते हैं तो हमको एक सरल रेखा प्राप्त होता है। दो समीकरण होते हैं तो दो रेखाएं प्राप्त होंगी। तो अद्वितीय हल का ज्यामितीय अर्थ होता है कि हमको ग्राफ के रूप में दो प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी। यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं हो c1/c2 के, तब समीकरण निकायों का हल होता है कोई हल नहीं। और इसके ज्यामितीय अर्थ क्या होता है कि हमको ग्राफ में दो समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। यदि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों ही अनुपात बराबर हों, तब समीकरण निकायों के अनंततः अनेक हल प्राप्त होंगे। और इसका ज्यामितीय अर्थ है कि हमें ग्राफ में दो समपाती रेखाएं मिलेंगी। प्रश्न 3 है, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकायों का कोई भी हल न हो। दिए गए समीकरण हैं, पहला समीकरण है 8x धन 5y बराबर 9 तथा दूसरा समीकरण है kx धन 10y बराबर 15। अब यदि इन समीकरणों का हम मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो हमको मिलेगा a1 बराबर 8, b1 बराबर 5, c1 बराबर 9 तथा a2 बराबर k, b2 बराबर 10 और c2 बराबर 15। अब प्रश्न क्या बोला है कि निम्नलिखित समीकरण निकायों का कोई भी हल नहीं है। तो लिखते हैं चूंकि समीकरण निकायों का कोई हल नहीं है, इसलिए a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होंगे c1/c2 के। अब हम इन सभी का मान को अगर रखते हैं तो हमको मिलेगा a1/a2 के जगह 8/k और b1/b2 के जगह 5/10। ये दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन ये बराबर नहीं होना चाहिए किसके? इनके c1/c2 यानी 9/15 के। ठीक है। अब ये दो पद जो बराबर हैं इनको हम आगे लेकर के चलते हैं, हल करते हैं तो हमको k का मान प्राप्त होगा। तो पहला पद है 8/k और दूसरा है 5/10। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों को तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो 5 का गुणा हो जाएगा k में तो मिलेगा 5k, 8 का गुणा होगा 10 में तो मिलेगा 80। ठीक है। और k का मान ज्ञात करना है तो k को बस रखेंगे, 5 को पक्षांतर कर देंगे तो 80/5 हो जाएगा। तो 5 से भाग देंगे 80 को तो कितना मिलेगा? k बराबर 16, यही k का मान होगा। तो हमको लिखना है अतः k बराबर 16 के लिए दिए गए समीकरण निकायों के कोई भी हल नहीं होंगे। उत्तर। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित समीकरण निकायों के एक अद्वितीय हल के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। मैंने समीकरणों को हल के खंड में ही लिख लिया है। दिए गए समीकरण हैं kx धन 2y बराबर 5 समीकरण 1 तथा 3x धन y बराबर 1
समीकरण 2। अब हमको k का मान ज्ञात करना है, कब? जबकि दिए गए समीकरण निकायों का एक अद्वितीय हल हो। एक अद्वितीय हल के लिए k का मान हमको ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे दिए गए समीकरण निकायों का एक अद्वितीय हल होगा यदि a1/a2 बराबर न हो b1/b2 के। ठीक है, यहाँ a1, a2 और b1, b2 का मान क्या है वो लिख लीजिए। तो a1 का मान क्या है? k है, और a2 का मान क्या है? 3 है, b1 का मान क्या है? 2 है, और b2 का मान है 1। इसलिए a1/a2 क्या हो जाएगा? k/3। ये बराबर नहीं होना चाहिए किसके? b1/b2 यानी 2/1 के। ठीक है, अब इनको आगे हल कीजिए। तो इधर भी एक भिन्न है, इस ओर भी एक भिन्न है, तो हम क्या करते हैं? तीर्य गुणा करते हैं। तो k का गुणा होगा 1 में और 3 का गुणा होगा 2 में, तो 3 दूना हो जाएगा 6। तो k बराबर नहीं होना चाहिए किसके? 6 के। ठीक है, k को 6 के बराबर नहीं होना चाहिए, 6 के अलावे कुछ भी हो सकता है। तो हम लिखेंगे अतः k बराबर 6 के अलावा k के अन्य सभी मानों के लिए समीकरण निकायों के का एक अद्वितीय हल होगा। k बराबर 6 के अलावा, यानी कि k बराबर 6 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा k का दूसरा कोई भी मान होगा तो उसके लिए दिए गए समीकरण निकायों के लिए एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित समीकरण निकायों के लिए k का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण निकायों के अनंततः अनेक हल हैं। समीकरण क्या है? 2x धन 3y बराबर 7। दूसरा समीकरण है k-1 इंटू एक्स प्लस k+2 इंटू वाई इज इक्वल टू 3k। यहाँ आप मानक समीकरण से तुलना कीजिए तो गुणांक क्या प्राप्त होंगे? a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर 7 तथा a2 बराबर k-1, b2 बराबर k+2 और c2 बराबर 3k। ये हो गया। अब प्रश्न क्या बोला है कि समीकरण निकायों के अनंततः अनेक हल हैं। चूंकि समीकरण निकायों के अनंततः अनेक हल हैं, इसलिए a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और ये भी बराबर होगा c1/c2 के, यानी कि तीनों ही अनुपात बराबर होंगे। तो हम सभी गुणांकों का मान रखते हैं तो a1/a2 क्या हो जाएगा? 2/k-1 बराबर b1/b2 क्या होगा? 3/k-2 बराबर c1/c2 होगा 7/3k। यहाँ तो तीनों ही व्यंजक बराबर हैं, तो इसमें से कोई भी दो व्यंजक लेकर के आगे हम हल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि दोनों व्यंजक में से किसी एक में k जरूर होना चाहिए।
लेकिन यहाँ तो तीनों में ही के है, इसलिए यहाँ से कोई भी दो व्यंजक हम लेकर के आगे हल कर सकते हैं। तो हम शुरू के ही दो व्यंजक ले लेते हैं। शुरू के दो व्यंजक हैं 2/k-1 बराबर, दूसरा है 3/k-1। अब आगे क्या करना है, तिर्यक गुणा। तो 3 का गुणा इस पद में होगा 3 × k-1 इज इक्वल टू 2 का गुणा इस पद में होगा 2 × k+2। तो गुणा करिए, 3 का गुणा k में तो हो जाएगा 3k, 3 का गुणा -1 में तो -3, 2 का गुणा k में तो हो जाएगा 2k और 2 का गुणा 2 में तो हो जाएगा 4। उसके बाद पक्षांतर करेंगे तो 3k की ओर 2k को लाएंगे तो हो जाएगा -2k, और इस ओर पहले से 4 है, -3 को इस ओर लाएंगे तो हो जाएगा +3। 3k में से 2k घटाएंगे तो बचेगा k, और 4 और 3 जोड़ेंगे तो बचेगा 7, k बराबर 7। यानी कि समीकरण निकायों के अनंततः अनेक हल हैं, तो k का मान क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो हम लिखेंगे अतः k बराबर 7 के लिए दिए गए समीकरण निकायों के अनंततः अनेक हल होंगे। यही हमारा उत्तर है। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि सीखना जरूरी है।